दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र ये दोनों हमेशा दुख देते हैं। इनसे सतर्क रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है और बुद्धि से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। भूखा रहने से बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, जो व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य के अनुसार जिस जगह आदर नहीं मिलता, जहां कमाई के साधन नहीं है, जहां ज्ञान के साधन नहीं है, जहां कोई मित्र और रिश्तेदार नहीं हो, वहां रहने से लाभ नहीं मिलता। ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाणक्य ने जीवन में कामयाबी पाने के लिए 2 खास सूत्र बताए हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिस तरह 2 पंखों की मदद से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक उसी तरह कर्म और ज्ञान के 2 पंखों से इंसान भी सफलता के आकाश में उड़ने में सक्षम होता है। चाणक्य कहते हैं कि सुखी और सफल रहना है तो हमेशा सच बोलें, सोच समझकर खर्च करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ऐसा करने वाले चैन की नींद सोते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरह सुंदर व सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें। हम छाना हुआ जल पिए। हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है। हम वही काम करें जिसके बारे हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। शादी के समय भी कहा जाता है कि 7 फेरों के बाद पत्नी पति से कोई बात नहीं छिपाएगी, लेकिन असल जिंदगी की हकीकत कुछ और है। आपको यकीन नहीं होगा पर यह सच है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती है। आचार्य चाणक्य धन और मां लक्ष्मी को लेकर भी कई बातें कहते हैं। उनका मानना था कि मां लक्ष्मी चंचल प्रवृत्ति की हैं। ऐसे में उनको एक जगह पर रोक कर रखना मुश्किल होता है। हालांकि
कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मां को काफी पसंद होती हैं और इन जगहों को वह आसानी से नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।